हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। बेटा हम लोग सेल वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं थियोरी, ठीक है। तो अब बारी है हमारे नॉलेज को फिर से चेक करने की। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के आज जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हैं आपके टीचर डिस्कशन के क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं टीचर डिस्कशन के क्वेश्चन से बेटा। स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो बेटा पेन का कलर सिलेक्ट कर लेते हैं येलो, ताकि हमें दिखे, है ना, दूर से फोकस मारे। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा टीचर डिस्कशन सेक्शन 1 फर्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल डिफर्स फ्रॉम एनिमल सेल बाय। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बेटा आप देखें तो आप याद रखिए, आपको कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में प्लांट सेल का। तो प्लांट सेल आपके एनिमल सेल से कैसे अलग है वो बताना है आपको। तो प्लांट सेल के पास ऐसा क्या स्ट्रक्चर इन ऑप्शंस में से प्रेजेंट है जो एनिमल सेल के पास नहीं है। तो वो पर्टिकुलर ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गया बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या प्रेजेंट नहीं है वो बताना है आपको इस क्वेश्चन में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल वॉल और राइबोसोम्स। तो राइबोसोम तो बेटा प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, आपने उसे कहा था पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। और क्या प्रेजेंट था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट थी, वो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में सिमिलर थी। तो फिर क्या नहीं था बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था। क्या प्रेजेंट नहीं था प्रोकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। चलिए चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ। देखो अब भी हमने बेटा डिस्कस किया ना कि प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल को हमने क्या कहा था, पेप्टिडोग्लाइकन विच वाज मेड अप ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड्स। क्या हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे शुगर भी आ जाए और अमाइनो एसिड्स भी आ जाए। तो देखो म्यूको भी है और पेप्टाइड भी है। तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव। प्रोकैरियोटिक सेल में फिर से क्या नहीं है, तो देखते हैं। न्यूक्लियोलस इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कभी भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ दीज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। अब जब भी आप राइबोसोम्स पढ़ते हैं बेटा 70S एंड 80S, ठीक है। दो टाइप के राइबोसोम्स आप पढ़े थे, पहले 70S और दूसरे आपके 80S। अब इन दोनों में से प्रोकैरियोट्स के पास सिर्फ 70S राइबोसोम इज प्रेजेंट। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर 3। जो आपके यूकैरियोट्स हैं उनके पास दोनों राइबोसोम प्रेजेंट है, 70 एंड 80, बट प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70S प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर 3। एन एक्सेप्शन टू सेल थियोरी इज, कौन सा एक्सेप्शन हम कर चुके हैं बेटा, कौन सा एक्सेप्शन है वो, वायरस। क्योंकि वायरस बेटा ए सेल्यूलर है, सेल इज एब्सेंट, है ही नहीं सेल, तो कहाँ से वो सेल थियोरी को फॉलो करेंगे। चलते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स वाज डिस्कवर्ड बाय। सेल एज अ बेसिक यूनिट, अब आप इसमें ये सोचो बेटा कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था। तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। यहाँ पे आंसर में ये नहीं देखना है कि सेल एज अ बेसिक यूनिट किसने बताया, सेल किसने डिस्कवर किया वो बताएंगे हम। तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा आंसर। Omnis cellular generalization is given by, it was given by रुडोल्फ विर्चो। हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है बेटा रुडोल्फ विर्चो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहला लिविंग सेल वॉज सॉ एंड डिस्कवर्ड बाय और डिस्क्राइब्ड बाय योर ल्यूवेनहुक, एंटन वॉन ल्यूवेनहुक। लिविंग सेल बोले बेटा तो ल्यूवेनहुक, सिर्फ सेल कहें तो रॉबर्ट हुक, ठीक है। चलिए दोनों हुक है, ओके, कंफ्यूज मत होना। पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय। पॉलीजोम याद करो बेटा, पॉलीजोम का मतलब था पॉली राइबोसोम। तो सिंगल mRNA, बहुत सारे राइबोसोम। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA? यस, इट इज ऑप्शन नंबर 3, सेवरल राइबोसोम अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज, हमने करा हुआ क्वेश्चन बेटा, थियोरी में किया था हमने। मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म। मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा। इन यूबैक्टीरिया अ सेल्यूलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल।
यू बैक्टीरिया मतलब आपका प्रोकैरियोट, यू बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया बेटा, प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या स्ट्रक्चरली सिमिलर था, आप याद करेंगे बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कभी भी इसमें राइबोसोम्स को आंसर करके नहीं आना है। चलिए चलते हैं ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, नॉट एन एग्जाम्पल बोला है बेटा। तो ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल्स गिवन हैं, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे अमीबा, अमीबा एक प्रोटिस्ट है बेटा, प्रोटोजोअन है, तो बट ऑब्वियस है वो यूकैरियोट है, ठीक है। फिर आ जाते हैं पैरामीशियम, अगेन इट इज अ प्रोटिस्ट, यूग्लिना प्रोटिस्ट है, तीनों प्रोटिस्ट है मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इशरेशिया कोलाई या एस्चरेशिया कोलाई, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बेटा ई कोलाई, वो प्रोकैरियोट है। तो पूछा क्या है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल का मतलब है वो प्रोकैरियोटिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 ई कोलाई, ठीक है। चलिए चलते हैं टीचर डिस्कशन सेक्शन 2 का बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन सब में से सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने क्या नहीं पढ़ा। तो हमने कोलेस्ट्रॉल देखा था, ग्लाइकोलिपिड्स देखा था, फॉस्फोलिपिड्स देखा था जिसे फॉस्फोग्लिसराइड्स कहा था, बट हमने कहीं भी बेटा प्रोलिन नहीं देखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 दैट इज प्रोलिन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Keeping in view the fluid mosaic model for the structure of cell membrane, which one of the following statement is correct? Correct statement find out करना है। With respect to the movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to the other, described as flip-flop movement के बारे में correct statement find out करना है, ठीक है। While proteins can flip-flop, बिल्कुल गलत बेटा, प्रोटीन्स कभी भी flip-flop movement शो नहीं करते हैं। नीदर लिपिड्स नॉर प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप, ये भी गलत बेटा, कोई एक तो शो करता है। दोनों लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कैन फ्लिप फ्लॉप नहीं, ओनली लिपिड्स कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट, मतलब ऑप्शन नंबर 4। आपके लिपिड्स शो करते हैं बेटा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, दे कैन मूव फ्रॉम वन मोनोलेयर टू अनदर, बट प्रोटीन्स एज अ लार्ज मॉलिक्यूल कभी भी ऐसे फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। प्लाज्मोडेस्माटा आर, हमें पता है प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 1। मूव करते हैं नेक्स्ट। मिडल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, पैक्टिन में कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, राइट। बट इन दोनों में से मेजर कंपोजिशन कौन सा है बेटा, कैल्शियम पैक्टेट, याद रखेंगे हम लोग। चलिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्या ऐसा कोई क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को, देखते हैं। पहला क्या है, प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ कार्बोहाइड्रेट बाइलेयर, गलत। बाइलेयर किसका बनता है बेटा, फॉस्फोलिपिड्स का। फॉस्फोलिपिड्स एम्बेडेड इन अ प्रोटीन बाइलेयर, वो भी गलत। तो फिर क्या प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, यस दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोटीन्स एम्बेड हो जाते हैं, प्रोटीन्स इंटीग्रेट हो जाते हैं इनटू योर फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो बाइलेयर कैसा था बेटा, इस तरह से बाइलेयर फॉर्म किया था। तो ये बाइलेयर किसका था बेटा, फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर था। चलिए चलते हैं। Which one of the following structure between two adjacent cell is an effective transport pathway? ट्रांसपोर्ट पाथवे दो सेल के बीच में, तो वो तो उसका साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी है। तो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस को हमने क्या कहा था, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे यहाँ पे बेटा, साइटोप्लाज्मिक कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट पाथवे प्लाज्मोडेस्माटा। चलिए मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन एंड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हमें यहाँ पे कहीं दिख रहे हैं इनमें से कुछ ऑप्शंस, यस। तो आंसर हो जाएगा सेलुलोज, गैलेक्टन्स एंड मैनन, सिर्फ इसमें कैल्शियम कार्बोनेट गिवन नहीं है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन इकोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में डिफर नहीं करता है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है। अगेन द आंसर इज सेल मेम्ब्रेन, कभी इसमें राइबोसोम को इंक्लूड नहीं करेंगे। स्ट्रक्चरली सिमिलर बोला है, कॉमन ऑर्गेनली नहीं पूछा है आपको।
Select the correct statement from the following regarding cell membrane. Correct statement for cell membrane. ठीक है, पहला पढ़ते बेटा. Fluid mosaic model of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. First statement खुद ही करेक्ट हो गया in 1972. आगे पढ़ो ही मत बेटा. Next, the most abundant substance of middle lamella. अभी हमने बोला कैल्शियम पैक्टेट, बट यहाँ कैल्शियम पैक्टेट है नहीं, तो पैक्टेट क्या है बेटा? पैक्टीन. पैक्टेट क्या है आपका? पैक्टीन. तो ऑप्शन नंबर 4. हाइड्रोलाइटिक, देखो टीचर डिस्कशन सेक्शन 3 पे पहुंच चुके हैं, बहुत इजी है बेटा टीचर डिस्कशंस, राइट. चलिए TDS 3 फर्स्ट क्वेश्चन. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आर abundantly फाउंड इन विच सेल ऑर्गेनली. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीधा हमें याद आना चाहिए एक ऐसा ऑर्गेनली जो डाइजेस्ट करता है चीजों को, दैट इज लाइसोसोम. कौन सा ऑर्गेनली है बेटा? लाइसोसोम. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज रिलेटेड विथ. कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो अमीबा में प्रेजेंट है, इट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. कभी भी वो डाइजेशन में हेल्प नहीं करते. ऑक्सीसोम्स और F0 F1 पार्टिकल्स आकर ऑन. कहाँ पे थे आपके ऑक्सीसोम्स? याद करिए माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो फर्स्ट ऑप्शन बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट बोला है, मतलब बेटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव. अभी आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीव का मतलब है कि जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है वो कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं कर रही है, तो वो ज्यादा परमिएबल हो गई. तो बिल्कुल करेक्ट है बेटा, मोर परमिएबल थी. आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू ऑल काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल. बिल्कुल सही है. एंजाइम्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन. बिल्कुल गलत. ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के एंजाइम्स थे F0 F1 पार्टिकल, वो कहाँ प्रेजेंट थे? तो बेटा वो प्रेजेंट थे इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में नहीं थे. तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट. वैक्यूल इन अ प्लांट सेल. वैक्यूल इन अ प्लांट सेल क्या मेम्ब्रेन बाउंड था? यस. बट क्या कंटेन कर रहा था? मेम्ब्रेन बाउंड तो 2 जगह गिवन है, बट उसका कंटेंट क्या था? स्टोरेज प्रोटीन एंड लिपिड? नहीं, वो स्टोर कर रहे थे वाटर एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, वेस्ट सब्सटेंसेस. तो वाटर के साथ साथ एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस स्टोर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन DNA. इनमें से कौन सा है जिसके पास अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA प्रेजेंट है? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, आप भी मुझे पता है मेरे साथ साथ ही टिक कर रहे हैं. चलिए यहाँ पे बेटा एक डायग्राम गिवन है, उसमें C लेबल किया हुआ है, A है, D है एंड B यहाँ पे है. ठीक है, तो जो B है आपका वो बेटा SER है. वी नो B क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है? SER है. C आपका न्यूक्लियस है, A RER है, C न्यूक्लियस है. फिर आपका ये जो D गिवन है ये साइटोप्लाज्म है. अब आप खुद ही वहां से मैच करिए बेटा. चलिए ABCD मैच करके मुझे बताइए. A क्या है आपका? तो A इज RER. RER इज इन ऑप्शन नंबर 5. फिर B क्या है आपका बेटा? B है SER. तो SER कहाँ पे गिवन है? इन ऑप्शन नंबर 4. तो B के साथ 4, A के साथ 3, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. C के लिए हो जाएगा बेटा 8, दैट इज न्यूक्लियस. बिल्कुल सही. और D के लिए हो जाएगा 3, दैट इज साइटोप्लाज्म. बिल्कुल सही है बेटा. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. तो ऐसे क्वेश्चंस में बेटा आप डायग्राम को लेबल करिए और उन्हें मैच करते जाइए साथ साथ में. ठीक है, अपने आप आपको आंसर मिलेंगे. इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. जब भी बात आए बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, आंसर इज गोल्जी अपैरेटस. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which one of the following is not considered as a part of the endomembrane system? इनमें से कौन सा ऐसा है जो बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है पूछा है? देखो फिर से पढ़ लो, नॉट कंसिडर्ड. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेरोक्सीजोम्स. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीजोम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है. D इज आउटर मेम्ब्रेन, B इज इनर मेम्ब्रेन, A is matrix and C is your cristae.
अभी आपको नीचे ABCD लेवल के साथ साथ कुछ फंक्शंस गिवन है, आपको करेक्ट फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं एक बार। यस, करेक्टली मैच्ड विथ इट्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। हमेशा पढ़ लिया करो कि इनकरेक्ट या करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे C वॉज क्रिस्टे, यस। पजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, गलत है बेटा। डी के पास, ए के पास मैट्रिक्स में होता है डीएनए। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2, पार्ट ए इज मैट्रिक्स, यस। मेजर साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स, नो। रेस्पिरेटरी चेन एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? इनर मेम्ब्रेन पे। तो पार्ट डी आउटर मेम्ब्रेन गिव्स राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, ऐसा कुछ हम पढ़े ही नहीं है। पार्ट बी इज इनर मेम्ब्रेन, यस। फॉर्म्स इन फोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टे, यस। इनर मेम्ब्रेन के इन फोल्डिंग को आपने कहा था क्रिस्टे। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अब आ गए हम टीचर डिस्कशन सेक्शन 4 पे। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड्स एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड, ये है थाइलाकॉइड बेटा, इसके अंदर की स्पेस को हम कहते हैं ल्यूमेन, और इसके बाहर यहाँ प्रेजेंट है स्ट्रोमा। तो अंदर की स्पेस पूछिए आपको बेटा, एनक्लोजेस अ स्पेस कॉल्ड, तो स्पेस को आप क्या कहते हैं बेटा? ल्यूमेन। उस स्पेस को हम लोग क्या कहेंगे? ल्यूमेन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is core of cilia and flagella? Core of cilia and flagella is exonym with 9+2 arrangement. Which is not a plastid पूछा है बेटा। देखो तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट तीनों प्लास्टिड थे। माइटोप्लास्ट जैसा हमने कुछ अभी प्लास्टिड्स में पढ़ा नहीं है। चलिए मूव करते हैं। Which of the following statement regarding cilia is not correct? सीलिया के बारे में क्या आप गलत बता रहे हैं? सीलिया कंटेन एन आउटर 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स, बिल्कुल सही है बेटा। 9+2 अरेंजमेंट था। द ऑर्गेनाइज्ड बीटिंग ऑफ सीलिया इज कंट्रोल्ड बाय फ्लक्सेस ऑफ Ca2+ अक्रॉस द मेम्ब्रेन, हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। ऑप्शन 2 इज इनकरेक्ट। सीलिया आर हेयर लाइक सेलुलर अपेंडेजेस, इट वॉज गिवन। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सीलिया आर कंपोज्ड ऑफ ट्यूब्यूलिन, बिल्कुल सही बेटा। ये अरेंजमेंट हो गया 9+2, 9 पेरिफेरल डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल सिंगलेट्स। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। क्लोरोप्लास्ट इज जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन एन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के पास प्रेजेंट थी। Both chloroplast and mitochondria have an internal compartment, thylakoid space. No, thylakoids were not found in mitochondria. यहाँ नहीं थे बेटा। तो ऑप्शन नंबर 3 is a wrong statement. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Cytoskeleton is made up of, cytoskeleton was a proteinaceous constituent of cytoplasm. तो साइटोस्केलेटन इज प्रोटीनेशियस, इतना याद रखेंगे। 3 पढ़े थे हम वहाँ, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। एन इलैबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म, सीधा आंसर है बेटा, इट वॉज साइटोस्केलेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्टाइड सिंथेसिस इनसाइड अ सेल टेक्स प्लेस इन, प्रोटीन का सिंथेसिस बेटा कहाँ होता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होगा? आपके राइबोसोम्स में। कहाँ पे होगा बेटा? राइबोसोम्स। इन लैंड प्लांट्स द गार्ड सेल्स, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, गार्ड सेल्स हम लोग बहुत पहले बेटा 10th में ही पढ़ चुके हैं। स्टोमेटल पोर के आसपास में प्रेजेंट है गार्ड सेल, उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल्स आर दी एपिडर्मल सेल्स हु हैव क्लोरोप्लास्ट। मूव करते हैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, इन सब में से राइबोसोम के लिए सही क्या है? एक बार आप पढ़ो। सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, इंट्रॉन्स जैसा हम कुछ यहाँ पे पढ़े नहीं है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S, ये बिल्कुल गलत है, 70S होता है। These are composed of ribonucleic acid that is rRNA, ये हम पढ़ चुके न्यूक्लियोलस में। एंड प्रोटीन्स, बिल्कुल सही बेटा। तो आपके राइबोसोम्स कहाँ फॉर्म हुए? हम राइबोसोम्स में भी पढ़े थे, न्यूक्लियोलस में भी पढ़े थे। दे आर मेड अप ऑफ रिबोसोमल RNA, रिबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट तुम्हारा कह रहा है दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स, नो दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स बोथ।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली। कितनी बार बेटा हमने थियोरी में देखा है ऑर्गेनली विद इन एन ऑर्गेनली पूछे तो आंसर इज राइबोसोम, बिकॉज राइबोसोम इज ऑल्सो फाउंड इन साइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्यूलर पार्ट इज और आर करेक्टली डिस्क्राइब्ड। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। Thylakoids are flattened membranous sac forming the grana of chloroplast। पहला ही सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। दूसरा देख लेते हैं, सेंट्रियोल क्या साइट थे एक्टिव आरएनए सिंथेसिस के? बिल्कुल गलत, दैट वाज न्यूक्लियोलस। राइबोसोम्स दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर लार्जर, नहीं, वो स्मॉलर होते हैं, 70s होते हैं। लाइसोसोम्स ऑप्टिमली एक्टिव एट अ पीएच ऑफ अबाउट 8.5, बिल्कुल गलत बेटा, एसिडिक पीएच रिक्वायर्ड था। राइबोसोमल आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन, राइबोसोमल आरएनए कहाँ फॉर्म होते हैं पूछ रहे बेटा, तो न्यूक्लियोलस इज द आंसर। आपके राइबोसोमल सब यूनिट्स कहाँ फॉर्म होते हैं? न्यूक्लियोलस में, यूकैरियोटिक सेल में, न्यूक्लियस के अंदर एक और मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज न्यूक्लियोलस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में क्या प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस तो हो ही नहीं सकता, क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा है, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर है। सेंट्रोमियर हाँ, सेंट्रोसोम नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं, सेंट्रोमियर। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ऑफ क्रोमोसोम, देखो हमने क्रोमोसोम का एक डायग्राम बनाया था, उसमें प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन था आपका सेंट्रोमियर, जिसके पास आपके काइनेटोकोर्स अटैच थे। तो ये हो गया बेटा आज टीचर डिस्कशन का वीडियो। टीचर डिस्कशन सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 आर कवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। प्लीज आप बेटा चैप्टर एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें आपको तुरंत दिमाग में बेटा आंसर क्लिक होना चाहिए। थैंक यू।